तो आज हम लोग जो बात करेंगे ना, वो आदत पे बात करेंगे और यूनिवर्स कैसे काम करता है उस पे थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक। जो जैसे कि आप कभी ऐसे बैठो खुले आकाश के नीचे और देखो आकाश को। ठीक, आकाश की तरफ आप देखो तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये कितना विशाल है, कितना बड़ा है। नहीं, ऐसा फील होगा कि नहीं होगा? और उसमें आप या हम या कोई भी इंसान कितना चींटी के समान भी नहीं है इतने बड़े ब्रह्मांड में। ठीक। लेकिन ये ब्रह्मांड जो है कितना सटीकता से हम लोगों की भावों को समझता है। आप कल्पना करिए, यहाँ पे जैसे अभी किसी का था, अभी वो समृद्धि का था, तो मैंने क्या बोला, मुझे याद नहीं रहता कि आपका पेपर है कि नहीं है, या किसी ने फ़ोन किया या तो माइंड से निकल जाता है। या ये तो आप लोगों के साथ भी होता होगा, 10 काम आ गए तो फिर माइंड वैसे 4 5 काम से ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट कर पाता है एक साथ में। तो वो कितनी सटीकता से, कितनी बारीकता से हम लोगों के भावों को समझता है और उसको रियलिटी में बदलता है। ये सब ना, इतना बड़ा सृष्टि चलाने वाला एक हम लोग छोटे से जीव, और हम लोगों को भावों को समझ करके वैसा अवसर प्रदान करना, वैसा माहौल देना, वैसे लोगों से मुलाकात कराना, फिर आपके काम को रियलिटी में बदल देना। कितना मतलब वो दयालु है, या जो भी आप समझिए, या कितना उनका सॉफ्टवेयर इतना फास्ट है, कैसे वो काम कर जाते हैं। आज जैसे हम लोगों को चेक करने की क्या ज़रूरत है, अपने भाव को चेक करने की ज़रूरत है, विचार को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके अंदर डर का भाव घूम रहा है तो वो बड़ी सटीकता से आपके सामने ऐसे ऐसे लोग लाएगा जिससे आपको डर लगेगा। आप सोचोगे कि मेरा सामान चोरी न हो जाए, चोर मतलब ये वाला भाव उत्पन्न करोगे तो वो बड़े सटीकता और बड़े बारीक के साथ ऐसा माहौल बना देगा कि आपके पास चोर भेज देगा, आपका चोरी कर लेगा। ये सर ना, मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि धरती पर जैसे एक हम लोग हो गए, एक धरती हो गई, तो बाहर के धरती पर, बाहर जो ज़मीन है उस पर मान लीजिए 10 खेत है, तो किसी ने चना बोया, तो किसी ने गन्ना लगाया, किसी ने गेहूं लगाया, बराबर। जिसने जो लगाया ना वही काटा, भले वो 5 सगे भाई हों, 10 सगे भाई हों, 10 का खेत अलग अलग हो, और जो जिसने बोया ना वो वही काटेगा। ये सर नो, ऐसा थोड़ी है कि उसने मूंगफली लगाया तो चना कटेगा, वो मूंगफली लगाया तो मूंगफली कटेगा। तो सेम चीज हम लोगों के अंदर भी है, सेम चीज हम लोगों के अंदर भी है। हमने जो बोया है, आज हमने जो भाव उत्पन्न किया है, वही कल हम फसल काटने वाले हैं। यदि आज हमारा पूरा दिन डर में, भय में, शक में, लालच में, क्रोध में, लोभ में बीता है, तो एक दिन वो झलक आएगा। बात समझ में आ रही थोड़ी? ठीक। तो हमको फसल कल काटनी है, परसों काटनी है, 1 महीना बाद काटनी है, लेकिन तैयारी तो आज से करना है। मतलब आज का पूरा दिन आपका कैसा गया, उसी पे भविष्य आपका निर्भर करता है। तो हमको डेली शाम को ही डिसाइड करना चाहिए कल हम कौन सा भाव उत्पन्न करेंगे, कौन सा विचार उत्पन्न करेंगे, कौन सा हम फसल लगाएंगे अपने शरीर के अंदर, हारने का कि जीतने का, बीमारी का कि स्वस्थ होने का, सेवा करने का कि सेवा लेने का। ये कौन सा भाव हम उत्पन्न करेंगे वो आज ही डिसाइड कर लोगे, कल से उस पर काम करोगे। जैसे किसान यदि कल उसको अपने खेत में कुछ लगाना है तो एक दिन पहले से प्लानिंग करता है। हम लोग वो अपने यहाँ नहीं, बालकनी में गमले में लगाते हैं, 10 दिन से सोचते हैं इसमें तुलसी लगाना है, तो इसमें ये लगाना है, उसमें वो लगाना है। ये सर ना, तो ये तो जीवन का है, तो इसमें तो और गहराई से सोचना चाहिए।
और गहराई से इसमें नेचर में सीडिंग करनी चाहिए अपने अंदर। और ये डिपेंड करता है आपके आदत पर, ये डिपेंड करता है आपके आदत पे कि कल आप कौन सा सीड्स डालने वाले हैं, कौन सा बीज लगाने वाले हैं, कौन सा फल लगाने वाले हैं आप। ये डिपेंड करता है किस पे, आपके आदतों पे। आदत बना है सुबह उठ के नेगेटिव चीज़ सोचना, नेगेटिव चीज़ बोलना, तो हो गया, अब चालू हो गया वहीं से। तो आपका आदत का, जैसे हम लोगों का कैसा होता है, आदत में 3 चीज़ पे काम करती है। जैसे इशारों पे, फिर एक्शन आ जाएगा, फिर इनाम आता है। इशारा, एक्शन, इशारा, एक्शन, इनाम। जैसे अभी मान लो 2 लोग हैं, इसमें स्टूडेंट हैं, प्रियल हैं, समृद्धि हैं। इनके मम्मी पापा इशारा करते हैं, पढ़ो, नहीं, वो दौड़ने वाले होते हैं ना, तो बंदूक लेके खड़ा रहता है, वो मारेगा धाए से, दौड़ने वाले दौड़ेंगे। इशारा हुआ, एक्शन, उसके बाद क्या आता है, इनाम। फर्स्ट आए इनाम मिलेगा। ये तो 3 चीज, हमारा जो माइंड है ना, इनाम के पीछे ज़्यादा भागता है, बराबर, इनाम के पीछे ज़्यादा भागता है। तो यदि हमारी, जैसे हमको खराब आदत है ना, तो उसमें भी इनाम मिलता है, अच्छी आदत है ना, उसमें भी इनाम मिलता है। जैसे शराब में कैसा है, उसको बोलेगा मज़ा आ गया, इनाम मिल गया। और कोई बहुत जम के एक्सरसाइज किया ना, उसको बोलता है मज़ा आ गया, बॉडी हल्की हो गई, पसीना बाहर निकल गया। सब लोग इनाम के लिए काम करते हैं। जो आदतें डेवलप की जाती है वो इनाम के लिए की जाती है, प्राइस के लिए की जाती है, ठीक। तो यदि हम डिसाइड कर लें कि हमको कैसा शाम तक प्राइस चाहिए, कैसा इनाम चाहिए, तो उसका इशारा एक दिन पहले करोगे तो बीच में एक्शन करोगे, शाम तक रिजल्ट। इशारा एक दिन पहले करो, कल मुझे इस तरह के ही थॉट्स पे काम करना है, इस तरह के ही विचार करना है, और फिर हम शाम तक आप देखोगे आपको हैप्पीनेस के रूप में इनाम मिल जाएगा। ये तो सीडिंग हो गई, ये तो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले बोला था उस पर मैं बात किया कि इस तरह से करेंगे तो ये सीडिंग हो जाएगी, आने वाले समय में बड़ा इनाम मिलेगा। तब वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 12th पास, ग्रेजुएशन हो गया, वो वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब पीछे मुड़ के देखा जाएगा, तब ये समझ में आएगा कि आपने जीवन बहुत अच्छे से जिया, क्योंकि विचार अच्छे से किया, क्योंकि भाव उत्पन्न किया अच्छे से। यस सर, नो? तो हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहला वाला टॉपिक इसलिए बताया कि यूनिवर्स आपके भावों पे काम करता है, यूनिवर्स आपके भावों पे काम करता है। कल आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आज के भाव पे डिपेंड है। यदि आप अच्छी फीलिंग लेके सोए हो, नहीं कल सुबह उठ के पढ़ेंगे, तो कल एक्शन में रहोगे, शाम तक अच्छी आपको इनाम मिल जाएगा। पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, बहुत मेहनत किया, वो मना करेंगे थोड़ा रहने दो, थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं, ऐसा होता है इनाम। तो ना ये जो 3 लाइन, 3 है ना, 3 शब्द है ना, कि इशारा, एक्शन प्लस रिजल्ट, इनाम आपका। तो हमको अपने आप को चेक करना है, भावों पे काम करना है। जितना अच्छा भाव करेंगे उतना अच्छा आपका परिणाम होगा, उतना अच्छा आपका फसल होगा, ठीक है। अगला हम एक चीज़ और इसमें हम बात करेंगे कि हम, जैसे हम हो चाहे आप हो, धरती पे जितने भी लोग हैं, अच्छी आदतें कम हैं, खराब आदतें ज़्यादा हैं। अच्छी आदतें कम हैं, खराब आदतें ज़्यादा है। तो उस पर भी अपने बात करेंगे कि हमको अच्छी आदत कैसे डालना है। खराब आदत तो पड़ा ही है, उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बराबर। अच्छी आदत कैसे डालना है उस पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम लोग माइंड पे थोड़ा सा काम करेंगे ना, तो जीवन और सरल और आसान हो जाएगा, ठीक है।